अस्सलाम वालेकुम। हम 2 पार्ट्स में देखेंगे कि खूबसूरत चीज़ों या इंसानों का क्या फ़ायदा है। पहला पार्ट ये है कि द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन अट्रैक्टिव पर्सन। अगर आप एक पुरकशिश इंसान हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। अब पुरकशिश अट्रैक्टिव आप नेचुरली हैं या अपने आप को बनाया है, दोनों सूरतों में ये चीज़ अप्लाई होती है। वेरी सिंप्लीफाइड, बहुत ही सादा तरीके से एक बात की जा सकती है। ब्यूटी टेंड्स टू बी कोरिलेटेड विद बायोलॉजिकल हेल्थ, यूथ एंड रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। शक्ल की खूबसूरती को छोड़ दें आप, लेकिन जिस्म जिसका अच्छा बैलेंस्ड नाइस होगा कि आप कहेंगे हाँ आपको बड़ा खूबसूरत बंदा है या बंदी है, तो आम तौर पे उसका एक ताल्लुक बनता है इस चीज़ से कि आपकी हेल्थ कैसी है, आप कितने यंग या कितने ओल्ड हैं और आपकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है कि यानी बच्चे आप जो पैदा करेंगे वो कितने अच्छे होंगे। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक बहरहाल जिस्मानी खूबसूरती से एक बनता है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पोटेंशियल कहाँ से आ गया? बात ये है कि हम जो इंसान, जानवर, परिंदे, हर लिविंग बीइंग, पौधे, वो जो इवॉल्व होते हैं, यानी हम जो सदियों से सेंचुरीज़ सेंचुरीज़ भी क्या, इससे भी ज़्यादा हज़ारों करोड़ों सालों से जो हम इवॉल्व हो रहे हैं स्पीशी, मतलब हम पहले सादा थे और फिर हम मुश्किल से मुश्किल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते गए। उसका ताल्लुक सिर्फ़ एक चीज़ से है, क्योंकि कुदरत चाहती है कि आप रिप्रोडक्टिव रहें, कि आप नस्ल, इंसानी नस्ल या जानवरों की भी और परिंदों पौधों की भी, कि नस्लें चलती रहें। कुदरत सिर्फ़ ये चीज़ चाहती है। इसलिए नस्ल ना सिर्फ नस्ल चलती रहे बल्कि नस्ल अच्छी से अच्छी हो, इसके लिए जो नेचर है वो आपको खूबसूरत बनाती है। इसलिए खूबसूरती का इस चीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक है। ये आपको अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। तो हमें पता होता है कि अगर हम अपने बेटे के लिए दुल्हन ले रहे हैं या अपने लिए कोई स्पाउस तलाश कर रहे हैं, तो जो खूबसूरती है ना उसका कुछ फ़ायदा होगा। हमें पसंद आए ये बात या ना पसंद आए, हम इसको माने या ना माने, लेकिन जब हम अपना स्पाउस तलाश करते हैं या रिश्ते तलाश करते हैं तो उसमें बहरहाल एक जिस्मानी खूबसूरती जो है उसको हम एक फ़ायदेमंद चीज़ कंसिडर करते हैं और काफ़ी हद तक दुरुस्त भी होते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छी नाइस है तो आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी। सिमेट्री, यूथ, वेस्ट टू हिप रेशो जिसको वीएचआर कहते हैं, एंड बॉडी मास इंडेक्स जिसको बीएमआई कहते हैं, और आर ऑल आउटवर्ड इंडिकेटर ऑफ हेल्थी डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल स्टेबिलिटी एंड हेल्दी जीन्स। अब चूंकि हम जिस्मानी खूबसूरती की बात कर रहे हैं जो बाहर से नज़र आती है, हम अंदर से इंसान जो है उसकी खूबसूरती की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो आपको जांचने के बाद पता चलता है। लेकिन जिस्मानी तौर पे देखने में आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है, उसमें कुछ चीज़ें बहरहाल हैं जिनकी वजह से आप खूबसूरती को एक फ़ायदा समझते हैं। वो ये कि अगर देखने में कुछ सिमेट्रिकल हो, यानी उसके बॉडी के लेफ़्ट और राइट की चीज़ें मैच करती हैं, यानी एक आँख बड़ी एक आँख छोटी नहीं है, बाजू बड़े छोटे नहीं हैं, यानी एक सिमेट्री है। और वो कितना यंग है, ज़ाहिर है यंग लोग हेल्दियर होते हैं। वेस्ट टू हिप रेशो क्या है कि कमर की चौड़ाई कमर की चौड़ाई और हिप्स की चौड़ाई के अंदर जो रेशो होती है उसको वीएचआर कहते हैं। ये साइंटिफिक चीज़ है, अगर आप इसको गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा। वीएचआर रेशो भी आपको आपकी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई के आपकी बॉडी का साइज़ क्या है और आपका वज़न क्या है, इसकी जो रेशो है, बीएमआई भी हेल्थ के लिए मेजर किया जाता है। 25 से ऊपर ओबीस यानी मोटे होते हैं, 25 से नीचे कमज़ोर होते हैं। तो एक हेल्दी रेंज है बीएमआई की। तो ये अब सारे हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। ये आउटवर्ड इंडिकेटर्स हैं, यानी जो बाहर से जिस्मानी तौर पे बाहर से नज़र आ जाते हैं कि इस चीज़ के इंडिकेटर्स हैं। ये चीज़ ज़ाहिर करते हैं कि डेवलपमेंट हेल्दी हुई है, यानी बच्चे की बढ़ोतरी, जो भी इस वक्त जवान है, जब वो बच्चे से जवान हुआ तो उसकी जो बढ़ोतरी, जो उसकी ग्रोथ है, वो हेल्दी हुई या नहीं हुई। डेवलपमेंटल स्टेबिलिटी इससे पता चलती है। इसका मतलब, डेवलपमेंटल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि ये तो नहीं कि उसके ऊपर कुछ पीरियड्स आते हैं, कभी वो सही डेवलप होता है, कभी रुक जाता है, कभी सही होता है, कभी रुक जाता है। तो एक स्टेबिलिटी जो है वो बेहतर होती है, कि यानी आगे से भी वो पीछे से अगर अच्छा उसकी बढ़ोतरी हुई है तो चांसेस ये हैं कि आगे से भी अच्छी होगी, यानी हेल्थ का फ्यूचर भी उसका अच्छा होगा। और हेल्दी जीन्स, अब ये जेनेटिक चीज़ है कि देखें कुछ जीन्स हेल्दी होते हैं,
कि समझें कि कुछ लोगों की फैमिली में हेल्थ चल रही होती है क्योंकि जेनेटिक बीमारी कोई नहीं होती उनमें, और कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिक बीमारियां होती हैं। इसीलिए आजकल बड़ा ये चीज़ चलती है कि आप मैच मेकिंग से पहले ज़रा देख लें जेनेटिकली बीमारियों के लिहाज से कि किस फैमिली में कौन सी बीमारी चल रही है, क्योंकि अगर आप दो बीमार फैमिलियों को कनेक्ट कर देंगे तो आगे बीमारी फैलेगी। यानी कुछ जीन्स में भी ऐसी चीज़ होती है। तो ये समझें कि ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं आपके हेल्थी जीन्स की भी निशानी के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। इसका मतलब है कि एक पर्सन जो बाहर से नज़र आ रहा है, बाहर हाल इसका उसकी हेल्थ से ताल्लुक़ बनता है। तो अगर खूबसूरत या जिस्मानी तौर पे मुतनासिब इंसान को चूज़ किया जा रहा है तो बहरहाल उसके फ़ायदे हैं, साइंटिफिक फ़ायदे हैं। अब आप किसी को क्या देखेंगे, उससे बीएमआई तो नहीं पूछेंगे, लेकिन देखने में उसकी प्रोपोर्शन क्या है, भई एज का पता चल जाता है। जो वेस्ट टू हिप रेशो है उसका आपको पता चल जाता है। कुछ लोग ओबीस हैं तो आपको सामने नज़र आ जाते हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं तो आपको सामने नज़र आ जाते हैं। तो ये जो चॉइस आप करते हैं ये अब इत्तेफ़ाक से ये ख़वातीन की तस्वीरें हैं, लेकिन मर्दों के लिहाज के बारे में भी ऐसी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो काफ़ी हद तक वो दुरुस्त होती हैं। हालाँकि इसमें एक कल्चरल चीज़ भी आ जाती है कि कुछ कल्चर्स में मोटे और भारी इंसान जो हैं वो बड़े पसंद किए जाते हैं। कुछ कल्चर्स में जैसे, और ख़ास तौर पे कमर्शियल आजकल जो हमारा कल्चर है उसमें जो साइज़ ज़ीरो है, जैसे अब ये लड़की बहुत पतली है, उसको बड़ा हेल्थ की निशानी समझा जाता है। तो इन इन इंडिकेटर्स को आप दुरुस्त ना समझें कि कल्चरली अगर खिला-खिला के मोटा किया और मोटे को आप हेल्दी समझते हैं तो ये भी गलत बात है। और अगर आप भूखे रह के साइज़ ज़ीरो के पतले-पतले बाजुओं वाले हैं, सिर्फ़ इसलिए कि फ़ैशन इंडस्ट्री आपको कहती है कि साइज़ ज़ीरो अच्छा है, तो वो भी इंडिकेटर गलत है। ये साइंटिफिक इंडिकेटर खूबसूरती के बिल्कुल और हेल्थ के बिल्कुल भी नहीं है। Studies strongly suggest that individuals with high facial and body symmetry tend to be physically and psychological healthier and more stable. अब ये साइंटिफिक स्टडीज़ कह रही हैं, मैं नहीं कह रही। स्टडीज़ बहुत स्ट्रांगली ये सजेस्ट करती हैं कि वो लोग जिनके अंदर बॉडी की सिमेट्री होती है, यानी बॉडी का तनासब होता है, वो जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी, साइकोलॉजिकल तौर पे भी जो है वो उनकी हेल्थ बेहतर होती है और वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब होता है कि हेल्थ की साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उनके गुस्सा दिखाने, खुश होने में एक बैलेंस होता है। ये नहीं होता कि इमोशनली वो साइकोलॉजिकली स्टेबल ना हो कि आपको समझ ही नहीं आए उससे बात कैसे करनी है, क्योंकि ये बात करो तो भी गुस्सा खा जाएगा, वो बात करो तो भी गुस्सा खा जाएगा। तो उस किस्म के जो मसाइल हैं और जिस्मानी जो मसाइल हैं वो कम होते हैं उन लोगों में जिनकी बॉडी में सिमेट्री होती है, जिनके जिस्म में और फेस में भी जिनमें सिमेट्री होती है, उनको स्टडीज़ कहती हैं कि वो निस्बतन ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। रिजल्ट्स ऑफ गुड जीन और हेल्दी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सिमेट्री टेंड्स टू बी अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड स्टेबिलिटी। अब ये भी साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रही। वो ये कह रही है कि जो सिमेट्री है, यानी चेहरे और बॉडी को अगर आप दरमियान में से लाइन लगाएं तो लेफ़्ट और राइट का एक जैसे होना, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क ना होना, वो इस चीज़ को भी ज़ाहिर करता है कि जीन्स अच्छे हैं, उस पर्सन में गुड जीन्स हैं, अच्छे जीन्स हैं और उसकी डेवलपमेंट भी हेल्दी हुई हुई है और हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी उसकी परवरिश भी अच्छी खुराक, अच्छा माहौल में हुई हुई है। तो ये इसको बड़ा रिलायबल इंडिकेटर समझते हैं कि मतलब समझते हैं कि इस निशानी पे बड़ा एतबार किया जा सकता है। अब मुनासिब है, आपको पता है कि सिमेट्री है, रेशो मुनासिब है, तो आप उसको एक हेल्दी पर्सन करेंगे। अब उसकी चाहे फेशियल फीचर्स आपकी पसंद के हों या ना हों, लेकिन उसके जिस्मानी तौर पे सिमेट्री और हेल्थ अगर है तो उसको आप खूबसूरत पर्सन कंसिडर करेंगे। इसीलिए दुरुस्त इंडिकेटर्स और गलत इंडिकेटर्स में फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि शक्ल का प्लेजेंट होना बिल्कुल इस चीज़ की निशानी ज़रूरी नहीं है कि उसकी हेल्थ भी हो, क्योंकि शक्ल को तो आप मेकअप करके भी दुरुस्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको रियल इंडिकेटर्स की तरफ जाना चाहिए, जिसमें शक्ल की खूबसूरती तो है, वो दिल को प्लीज़ करती है, लेकिन वो शक्ल का तनासुब होना, लेफ़्ट और राइट का एक जैसे होना ज़्यादा ज़रूरी बात है, बजाय इसके कि उसका नाक मोटा है, पतला है, रंग उसका काला है या सफ़ेद है। इन चीज़ों की तरफ मतलब ये चीज़ें अच्छी हेल्थ की और अच्छी खूबसूरती की इंडिकेटर नहीं हैं। अब बैलेंस जो है ना, कि मतलब शक्ल को आप दरमियान में से आधा करें, इधर और उधर बिल्कुल एक जैसा हो, यानी कंप्लीट सिमेट्री हो।
ये देखें कि ये साइंस ने तो आज प्रूव किया है, लेकिन बहुत सारे मिथ्स और कल्चर्स में ये चीज़ पहले से मौजूद है कि आप जब अब ये देवी की शक्ल बना रहे हैं तो उसमें मुकम्मल सिमेट्री है, यानी किसी न किसी लेवल पे हमें साइंस के बताने से पहले ही हमें ये बात पता है कि दोनों तरफ की अगर सिमेट्री होती है तो वो हेल्दी कंसिडर होती है। वीएचआर यानी वेस्ट टू हिप रेशो जो है, वेस्ट टू हिप रेशो इज़ अ रिलेटिवली एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ हार्मोन लेवल पास्ट एंड प्रेजेंट एंड रिस्क ऑफ करंट और फ्यूचर डिजीज़। अब साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रही, मैं बार बार ये कह रही कि साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि जो कमर और हिप की रेशो है, वीएचआर जो है, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि आपका हार्मोन का लेवल, यानी आपकी बॉडी किस तनासुब से किस तरीके से हार्मोन छोड़ती रही है, उस चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से बताता है। पास्ट में कितने अच्छे उसने हार्मोनल ग्रोथ आपकी की है और आजकल हार्मोनल ग्रोथ कैसी है, इन दोनों का वेस्ट टू हिप रेशो से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। और ये आपको ज़रूरी है क्योंकि आपकी हार्मोनल ग्रोथ अच्छी होगी तो ज़ाहिर है आप बच्चे भी अच्छे पैदा करेंगे और उनमें भी मकसद ये कि मसाइल कम होंगे। एंड रिस्क ऑफ करंट एंड फ्यूचर डिजीज़, इसी चीज़ का ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि आपको अभी और फ्यूचर में बीमारियां होंगी या नहीं होंगी, वीएचआर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ भी बता देती है। इसीलिए वही बात कि जो वेस्ट टू हिप रेशो है, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के, बाहर हाल उनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स आपको बेहतर तरीके से बंदे की हेल्थ और फ्यूचर हेल्थ के बारे में बताते हैं। अट्रैक्टिव मैन ऑल्सो are more likely to have genetic diversity, disease resistance and higher socioeconomic status। अब ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा इंडिकेटर है, लेकिन इसमें भी कुछ सच्चाई है कि जो अट्रैक्टिव मैन होते हैं, जो पुरकशिश मर्द होते हैं, उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी उसमें फ़र्क तरह की डाइवर्सिटी यानी फ़र्क तरह के जीन्स पीछे से उसके अंदर आए होते हैं और उसमें बीमारी से थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी होती है और कुदरती तौर पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी स्लाइटली बेटर होता है। ये एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है कि समझना कि कोई बंदा अट्रैक्टिव है तो सोसाइटी में उसका पैसे के लिहाज से, मिलने जुलने के लिहाज से भी वो बेहतर है। ये ज़रा मुश्किल कनेक्शन है, लेकिन साइंस कहती है कि ये चीज़ें भी ऐसे ही हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी होना भी अच्छी बात होती है क्योंकि आप बहुत सारी बीमारियों के साथ अच्छी तरह लड़ सकते हैं और डिज़ीज़ से भी रेजिस्टेंस होती है अट्रैक्टिव मैन के लिए। Furthermore, attractive males also are more likely to garner the attention of attractive females who tend to be more fertile। अब ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हमें पसंद शायद ना आए लेकिन ये बात है सच। एक अट्रैक्टिव मैन होगा, पुरकशिश आदमी होगा, किसी लिहाज से भी शक्ल अच्छी हो या ना हो, लेकिन वो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है अपनी अपीयरेंस से। तो जो अट्रैक्टिव मैन होता है नेचुरली उसकी तरफ जो अट्रैक्टिव फीमेल्स भी होती हैं वो भी उन्हीं को पसंद करती हैं। यानी अगर आप खुद खूबसूरत हैं तो बहुत चांसेस हैं खूबसूरती की वजह से आपको ज़्यादा अच्छी खूबसूरत ख़वातीन भी रिश्ते के लिए मिल जाएँ, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि अच्छे जीन्स आपस में मिलेंगे। क्योंकि अट्रैक्टिव फीमेल्स भी हैं जिनका वेस्ट हिप रेशो अच्छा है, जिनका बीएमआई अच्छा है, तो वो भी हेल्दी हैं और फर्टाइल भी ज़्यादा हैं, वो बच्चे भी अच्छे जीन्स पैदा कर सकती हैं। तो अच्छे जीन्स मिलते तब हैं जब दोनों खूबसूरत हों। अब बार-बार मैं कह रही खूबसूरती का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं कि शक्ल आपकी कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, बॉडी का रेशो कैसा है, उस चीज़ का ताल्लुक है इससे। हेल्थ की निशानी है ये इंसान, मतलब उसमें कोई ख़राबी नहीं लग रही, दाँत अच्छे हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी है, स्किन हेल्दी है। मतलब अब नाक लंबा छोटा है, आँख छोटी बड़ी है या नहीं है, ये इस चीज़ को छोड़ दें, स्किन का रंग क्या है, लेकिन एक हेल्थ की निशानी होती है कि आपको सारी ग्रोथ, सारी चीज़ें आपको हेल्दी नज़र आ रही होती हैं, तो आप उसको खूबसूरत कंसिडर करते हो। और ऑब्वियसली फिर आपकी रिप्रोडक्शन भी अच्छी होती है, आप बच्चे अच्छे पैदा करते हैं और उनकी चूँकि आप अच्छे हैं तो आप परवरिश भी बेहतर करेंगे। इसलिए कुदरती तौर पे खूबसूरती जो है वो इस चीज़ की गारंटी है कि इंसानी नस्ल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगी। बीइंग अट्रैक्टिव इज़ कोरिलेटेड विद मैनी सोशल बेनिफिट्स थ्रू आउट दिस लाइफ स्पैन। ये भी अब थोड़ी सी ज़्यादती वाली बात है लेकिन सच्ची भी है कि अगर आप अट्रैक्टिव हैं यानी अगर आप खूबसूरत हैं तो इसका ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि आपको माशरे में भी बड़े फ़ायदे होते हैं और एक दफ़ा नहीं
थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, यानी सारी उम्र आपको, अगर आप दिलकश हैं, अगर आप अट्रैक्टिव हैं, तो उसके आपको सारी उम्र सोशल फ़ायदे होते रहेंगे। Scientists have shown through studies that a social benefit of being attractive is called the halo effect. अब साइंटिस्ट ने बड़े इस चीज़ के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है, बड़ी फाइंडिंग्स आई हैं। अब स्टडीज़ के थ्रू जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक चीज़ साबित किया है कि एक खूबसूरत होने का एक माशरती तौर पे भी, सोशल तौर पे भी एक बेनिफिट होता है, एक फ़ायदा होता है। वो ये कि अगर आप अट्रैक्टिव हैं तो आप कंसिडर होते हैं एक थोड़े से ज़रा हायर लेवल के इंसान। आपको ज़रा बेहतर कंसिडर किया जाता है क्योंकि आमतौर पे हम खूबसूरत चीज़ों को अच्छाई से कनेक्ट करते हैं। तो जो एक इफ़ेक्ट पैदा होता है उसको कहते हैं हॉलो इफ़ेक्ट। हॉलो आपने देखा होगा कि तस्वीरों में फ़रिश्तों के सर पे एक बना होता है, एक सर्कल सा बना होता है, वो इस चीज़ की निशानी होता है कि हाँ, ये थोड़ा-सा, ये ज़रा रूहानी तौर पे बेहतर, ये बेहतर इंसान है। तो उसको हॉलो इफ़ेक्ट कहते हैं उस बंदे को जो अट्रैक्टिव है। अब वो हॉलो इफ़ेक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। अब अच्छा, उससे पहले देखते हैं कि हॉलो इफ़ेक्ट कहाँ नहीं है। अब ये एक अच्छी शक्ल का इंसान है लेकिन उसने अपने आप को बना के अच्छा नहीं रखा हुआ, टेढ़े-मेढ़े कपड़े हैं, कोई अपीयरेंस के बारे में, ग्रूमिंग के बारे में उसने तवज्जो नहीं दी हुई, तो ये आम लुकिंग, मतलब आम सा बंदा है। बुरा नहीं है लेकिन बिल्कुल आम सा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, देख के आपको कोई याद नहीं रहेगा। ये भी एक आम सा इंसान है, यानी इसने भी आम इसलिए क्योंकि उसने अपने चीज़ों को, जिसको कहते हैं ग्रूमिंग, कि आप अपनी खूबियाँ सामने लाएं और ख़राबियों को दूर करें, उसने चूँकि अपनी कोई ग्रूमिंग नहीं की हुई इसलिए इसको देख के आपको याद नहीं रहेगा, यानी इसमें कोई अट्रैक्टिव बात नहीं है। हालांकि इन्हीं दोनों शक्लों में अगर आप ग्रूमिंग करें तो अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, अब इसकी शक्ल भी कोई ख़ास नहीं है लेकिन अब उसने तवज्जो दी है, मूंछें बना के रखी हैं, अब क्या होगा? बाकी भी हेल्थ बेहतर है। मूंछें बनाने का क्या फ़ायदा है? सिर्फ़ ये है कि आपने अपनी अपनी बॉडी में जो बेहतर चीज़ें थीं, उनको आपने मज़ीद बेहतरीन और अट्रैक्टिव और दूसरों के लिए एक प्रेज़ेंटेशन वाली चीज़ बना के रखा हुआ है। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो बेहतर चीज़ें हैं उसको मज़ीद बेहतर किया है और जो कमज़ोरियाँ हैं उसको छुपा रहे हैं। उसको कहते हैं ग्रूमिंग। अब जो ग्रूम्ड बंदा होगा वो याद भी रहता है, उसकी तरफ आप तवज्जो भी देते हैं। ये अनग्रूम्ड है, आप देखेंगे कोई मसला नहीं है लेकिन इसकी तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं होगी, ये भी देख के गुजर जाएंगे। आमतौर पर स्टूडेंट्स जो होते हैं 21-22 साल के, वो ऐसे ही होते हैं कि बस देख के गुजर गए, वो ख़ास पता नहीं चला। ये अब इसमें थोड़ी सी मॉडलिश लुक है क्योंकि उसने आम ही शक्ल को थोड़ा सा उसने तवज्जो दी हुई है। ये देख लें, अब आप इस ये बंदा ही लुक्स लाइक अ मॉडल, इसलिए कि उसने अपनी दाढ़ी वाड़ी बनवाना, ये देखें ये चीज़ें पहनी हुई हैं। अब हालांकि उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है, चेन पहनी हुई है, काली मैचिंग उसने की हुई है, बाल ग्रूम के, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि जिसमें उसकी शक्ल चेंज नहीं हुई, शक्ल तो वही रहती है लेकिन उसने अपनी अच्छाइयाँ पॉलिश की हैं और जो बुराइयाँ हैं वो छुपा ली होंगी, हमें तो नहीं नज़र आ रही क्या बुराइयाँ। अब ये बंदा इस चीज़ की बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, अजय देवगन। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन ये अ, बिल्कुल इसकी शुरू की तस्वीर है। अब ये बिल्कुल इसी लेवल पे है जिस लेवल पे ये दोनों लड़के, कि आम सी शक्ल है, बुरी नहीं है लेकिन कोई ख़ास ख़ास चीज़ नहीं है। तो शुरू-शुरू में ये भी ऐसे ही था। अब इसने अपनी शक्ल को बनाने के लिए कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी हुई। अपनी तरफ से सिर्फ़ एक ग्लासेस लगा के समझ रहा है कि ही इज़ लुकिंग हैंडसम, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हाँ, इस हैंडसमनेस के और अपीयरेंस के इससे भी आगे से बहुत दर्जे हैं। फिर ऑब्वियसली जब आप एक्टिंग में बेहतर होते हैं, आपके पास पैसा आता है, आपकी तरफ बहुत लोग देखते हैं, आपको हार्ड कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो आपको आपकी अपीयरेंस के ऊपर भी काम होता है। अब आप इनकी अपीयरेंस देखें। मतलब ये बिल्कुल एक कॉमन शक्ल है, जिसको आप कहते हो कि जी फीचर्स भी बहुत ख़ास नहीं है, नाक, होंठ, रंगत ये ख़ास नहीं है, ये आम है। लेकिन ग्रूमिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर आती हैं, आप सफाई, स्टाइल, उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और जो बुरे फीचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिर पीछे चले जाते हैं। अभी देखें, उसने अपनी उम्र भी नहीं छुपाई हुई लेकिन अ, उन्होंने स्टाइलिंग अपना, और ये तो खैर ख़ास तौर पे तस्वीर ली है ना, इसमें एक एक्सप्रेशन भी एंगर वाला दिया हुआ है क्योंकि इस किस्म के रोल्स इनको मिलते हैं। लेकिन बात ये है कि ये शक्ल आपको याद रहेगी, ये शक्ल तवज्जो नहीं दी हुई। इन
तीनों शक्लों के ऊपर बहुत तवज्जो दी गई। इसको कहते हैं ग्रूमिंग, कि बेहतर चीज़ को सामने लाना ताकि जो कमतर चीज़ें हैं उसकी तरफ हमारी तवज्जो जाए, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दें। हम कहें जो अच्छी चीज़ तो नज़र आ रही है। अब ये मेक ओवर जो है ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है। आपने 10,000 तस्वीरें देखी होंगी कि एक ऐसी शक्ल जिसके ऊपर मेहनत नहीं की हुई और एक ऐसी शक्ल जिसके ऊपर मेहनत की हुई है, उसमें अपीयरेंस का इतना फ़र्क होता है कि इस पर्सन को आप देख के कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन कोई याद भी नहीं रहेगा। लेकिन इस बंदी को देखेंगे आप तो ये शक्ल आपको ना सिर्फ याद रहेगी, बल्कि आप उसको स्टैंडर्ड्स पे भी रखेंगे कि हाँ, ये खूबसूरती का लेवल है। ये देखिए, आप क्यों बेहतर करते हैं चीज़ें? आप इसीलिए बेहतर करते हैं कि आप याद रखने वाले रह जाएँ और लोग आपको देख के आपकी शक्ल को एन्जॉय करें। ये देखें, बड़े-बड़े स्टार्स ऐसे करते हैं। अब इसने टीथ जॉब जो की हुई है, अब उसके दाँत बुरे नहीं थे, लेकिन उसको पता है कि अच्छा इससे भी बेहतर परफेक्ट हो सकते हैं, तो अब इसके परफेक्ट दाँत हैं कि अब स उसको पता है कि उसकी स्माइल $1,000,000 स्माइल है, तो उसके ऊपर उसने पैसे लगाए हैं। ये देखें, अब ये असली दाँत थे और ये बनाए हुए बेहतर दाँत। और बैड एग्जांपल्स भी हैं अपीयरेंस को बेहतर करने की, कि जो जिसमें चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएँ। द हॉलो इफेक्ट, अब हॉलो इफेक्ट की तरफ दोबारा आते हैं। द हॉलो इफेक्ट और द cognitive bias that people have in favor of beautiful people tends to cause people to look more favorably upon those who are more physically attractive। अब हॉलो इफेक्ट क्या है? हॉलो इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो हम सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, सारे माशरों में तकरीबन ऐसे ही है। वो ये कि इसको इसको कहते हैं, ये इसकी टाइप ये है, ये कॉग्निटिव बायस है। बायस होता है कि किसी एक एक चीज़ के को खामखाई पसंद करना, खामखाई एक आपका टिल्ट हो एक ख़ास चीज़ के फ़ेवर में, कि भी आपको कढ़ी पसंद है, आपको कोरमा नहीं पसंद, तो जहाँ भी आप आएँगे आप कढ़ी को पसंद उठाएँगे, आपका बायस है उस तरफ क्योंकि आपको ज़ाती पसंद नापसंद है। तो हमारी समझ में कुछ पसंद ज़ाती पसंद नापसंद होती हैं, तो जब मुआशरे की समझ में पसंद नापसंद भी आ जाए तो उसको भी आप कहते हैं कि जी हाँ, उस माशरे का भी वो कॉग्निटिव बायस है। तो ये माशरे का कॉग्निटिव बायस है, जिसको हॉलो इफ़ेक्ट कहते हैं। वो ये कि जो लोग खूबसूरत होते हैं, किसी लिहाज से भी, खुद बनाए हुए हों, जैसे हमने मेकओवर्स में देखा है, या कुदरती तौर पे खूबसूरत हों, अट्रैक्टिव हों, उनकी तरफ हमारा उनको हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उस उन वो हमारे खुद ही से फ़ेवरेट हो जाते हैं हर मामले में। ये हमारा एक कुदरती रुझान है जिसको हम अ, इनकार भी करें तो वो दुरुस्त नहीं होगा, ये इकरार करना ही पड़ेगा कि खूबसूरत लोगों को देख के हमारे दिल पिघलते हैं और हम उनको जितने वो अच्छे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे समझते हैं। हम उनको पसंदीदा भी करार दे देते हैं। हमसे कोई पूछे क्यों? तो हमारे पास अक्सर उसका जवाब नहीं होता। लेकिन जो फ़िज़िकली अट्रैक्टिव लोग होंगे वो अ, ज़ बहुत ज़्यादा लोगों के, पूरी की पूरी कम्युनिटी के तकरीबन दिल जीत लेते हैं। हमारे अगर मेरी कॉलोनी में 400 घर हैं और 400 घर में 5,000 लोग रहते हैं, तो मुझे जो लोग 20 लोग याद होंगे, उनमें से डेफ़िनेटली 10 लोग वो होंगे जो देखने में मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि वो याद रहते हैं, उनको हम नोटिस ज़्यादा करते हैं और उनको पसंद भी ज़्यादा करते हैं। अब ये एग्ज़ाम्पल है। एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है कि जो उसकी शक्ल की खूबसूरती है, कि वो एक उसकी शक्ल पे एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको मासूम, क्लीन, फ़ेवरेबल समझते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी शक्ल खूबसूरत होगी, उनको रोल्स भी ज़्यादा मिलेंगे और अच्छे वाले रोल्स जो हैं, अच्छे इंसान वाले रोल्स इनको मिलेंगे। अब इसकी ईवल साइड भी होगी, वो भले कोशिश करे कि वो ईवल या बुरा कैरेक्टर कोई करने की कोशिश करे, लेकिन होगा क्या कि अगर उसको अगर बुरा कैरेक्टर भी मिलेगा, हम कन्विंस भी हो जाएँगे कि बड़ा ही बहुत ही कैरेक्टर वो जिस कैरेक्टर को उसने प्ले किया बड़ा ही बुरा इंसान था वो। लेकिन दिल में हम कहेंगे कि नहीं, वो बुरा था लेकिन वो चेंज भी हो सकता है। क्योंकि हमारे दिल में ये बात है कि जो खूबसूरत इंसान बुरा काम करता है, वो परमानेंटली बुरा नहीं होता। वो असल उसकी अच्छी होती है, लेकिन किसी वजह से वो कुछ पीरियड के लिए बुरा हो गया होता है और वो माफ़ी-तलाफ़ी करेगा तो वो वापस हो जाएगा। यानी ये चीज़ आप गौर करें, हमारे ज़हन में खूबसूरत लोगों की तरफ से ये होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, ये प्राइम मिनिस्टर के मेरे हिसाब से आधे वोट जो हैं वो इस चीज़ पे मिले हैं, क्योंकि आज के प्राइम मिनिस्टर की निस्बत जो वो पहले के
हार्ट बीट लोगों की उन पे तेज़ होती थी कि पहले से वो जो गुड लुकिंग थे उसकी वजह से वही जो कहना चाहिए करिश्मा है पर्सनैलिटी का वो आज तक चल रहा है। और आज भी ऐसे ही है कि जो हार्डकोर पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के लोग या इमरान खान खुद जो गलत बातें करते हैं वो उनकी खूबसूरती में डाल के उनको माफ़ कर देते हैं। यानी हम इनको किसी आम शक्ल के बंदे को हम एक दफ़ा माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक खूबसूरत शक्ल के बंदे को हम कई दफ़ा माफ़ करते हैं। A person traits, personality, and behavior is interpreted to be more likable, humorous, and good if the individual is attractive. ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई बंदा या बंदी अट्रैक्टिव है, पुरकशिश है, तो हम एक और भी चीज़ समझते हैं। हम समझते हैं उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी है, उसका जनरल बिहेवियर भी बड़ा अच्छा है। हम वो ज़्यादा लोगों को पसंद भी आता है और उसके ह्यूमर पे भी जो वो लतीफ़े भी सुनाता है या उसका एटीट्यूड भी ह्यूमरस है, वो भी हम समझते हैं कि हाँ उसका तो ह्यूमर भी बड़ा अच्छा है और जनरली हम उसको गुड तसव्वुर करते हैं। आम तौर पे हम पुरकशिश लोगों को अच्छा भी तसव्वुर करते हैं। ये हमारा एक कॉग्निटिव बायस है जिसको आप हॉलो इफेक्ट करते हो। दिस क्रिएट्स अ बायस इन फेवर ऑफ द मोर अट्रैक्टिव पर्सन एंड मेक्स हिम और हर मोर लाइकली टू बी ट्रस्टेड बाय अदर्स। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि फिर जो पुरकशिश या खूबसूरत बंदा होता है लोग उसको फिर ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं। आर मोर लाइक्ड बाय अदर्स, दूसरे पसंद भी उसको ज़्यादा करते हैं, दूसरे उसको अटेंशन भी ज़्यादा देते हैं और फिर नेचुरली उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं दूसरों की निस्बत। ये एक खूबसूरती का रियल लाइफ में फ़ायदा है जो कि दूसरे लोगों के साथ ज़्यादती भी है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स देयर कि बहरहाल जो खूबसूरत लोग हैं उनको मौक़े हर लिहाज से बेहतर मिलते हैं। इसकी एग्जांपल दे लें, अब वो बेचारा चाय बेच रहा था, ये उसकी असल शक्ल थी, असल में उसको ऐसे देखा गया था। लेकिन अब आप देखें कि जब पहली दफ़ा उस फोटोग्राफर ने जिसने इस बच्चे को ढूंढा उसकी तस्वीर ली तो पहली दफ़ा में ही उसने कुछ ना कुछ उसकी ग्रूमिंग की है। एक खातून ने ली थी और ये देखें चाय चाय का भी उसको सामने चमचा सामने तस्वीर में लाया गया क्योंकि उन्होंने ये शो करना था कि देखें एक चाय वाला है जो बहुत ही गुड लुकिंग है। अब है क्या यहाँ पे कि एक हैंडसम खूबसूरत शक्ल को क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे, लेकिन लोग खूबसूरती को इतना पसंद करते हैं कि वो एक हमारा नेशनल एक वो सिंबल बन गया। लेकिन ये देखें कि पहली तस्वीर भी जो उसकी रिलीज़ की गई थी, उसमें भी इस चीज़ का ख़्याल रखा गया था, ये सोच के की गई थी कि लोगों ने देखना है इसको और जितना ही खूबसूरत है उससे ज़्यादा अब क्या क्यों ज़्यादा खूबसूरत किया देखें। उसकी आँखों का रंग है जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ बाल पड़े हैं, आँखों का रंग पूरा नज़र नहीं आ रहा। उसने बाल पूरे पीछे हटाए हैं ताकि आँखों का रंग पूरा नज़र आए, ताकि जितनी भी उसकी ब्यूटी है उससे भी ज़्यादा हो। अब हमने उसको मॉडल बना दिया, चाहे या ना चाहे उसको ग्रूम किया। भई उसको पसंद भी आ रहा होगा लेकिन बात ये है कि ये जो उसको तमाम फ़ायदे हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी खूबसूरती से। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि उसको ये नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये इस चीज़ की मिसाल है। हद ये है कि हमने उससे इस किस्म के फ़ोटोशूट भी करा लिए जो कि शायद ना ही कराते तो बेहतर था। देयर आर वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशंस ऑफ द हॉलो इफ़ेक्ट इन आवर सोसाइटी। आप देखें ना, ये हॉलो इफ़ेक्ट ही था जिसकी वजह से खूबसूरत बंदे को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई चाय वाले की सूरत में जो उसने सोची भी नहीं थी, शायद वो चाहता भी नहीं था। डेफ़िनेटली वो नहीं चाहता था इसलिए कि उसने मॉडलिंग अपनी बरकरार नहीं रखी, वो वापस मतलब वो वापस चला गया, कम से कम उस दुनिया में ही रहा क्योंकि वो अ, उसको इस बात की समझ थी कि हाँ, मैं खूबसूरत हूँ लेकिन मुझे वो काम करना चाहिए जिसमें मेरा दिल खुश होता है। लेकिन ये रिज़ल्ट है हॉलो इफ़ेक्ट का। अब उसके कुछ नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्कूल्स टीचर्स आर मोर लाइकली टू रेट अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स एज़ हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, डिलिजेंट एंड एंगेज्ड। इस चीज़ के बारे में डेटा मेरे पास नहीं है लेकिन साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि जो बच्चे देखने में बड़े प्यारे और खूबसूरत होते हैं आमतौर पे स्कूल्स में भी उनको जो उनकी रेटिंग आती है किसी लिहाज से भी उसमें कहते हैं कि हाँ जी मेहनत भी बड़ी करता है, इंटेलिजेंट भी बड़ा है, बड़े गौर से चीज़ें देखता है और हर हर चीज़ में तवज्जो देता है।
आम तौर पे जो खूबसूरत गुड लुकिंग बच्चे होते हैं उसके बारे में इस तरह की रेटिंग ज़्यादा आती है। उसकी वजह एक ये भी है कि जो खूबसूरत होगा उसके तरफ उसके टीचर सब लोगों की तवज्जो जाएगी। खूबसूरती आपकी तवज्जो खींचती है। जब आप किसी की तरफ तवज्जो देंगे तो उसके बारे में जानना भी चाहेंगे। इसका मतलब है कि जनरली ऐसे बच्चों के बारे में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत उन बच्चों के जो कि गुड लुकिंग नहीं है। तो यहाँ ज़्यादती ये होती है कि जिस कम गुड लुकिंग बच्चे को आपने देखा ही नहीं तो इसका मतलब है आपने कम इल्म की बेस पे फैसला कर दिया कि हाँ ठीक है वो। लेकिन चूंकि दूसरे बच्चे को देखा ज़्यादा गया है जो कि खूबसूरत बच्चा है उसके ऊपर गौर ज़्यादा किया गया है इसलिए उसकी सारी अच्छाइयाँ आपको नज़र आ गई हैं और आपने उसको रेट कर दिया। यानी बात असल में हॉलो इफ़ेक्ट का नुकसान असल में यह है कि चूंकि तवज्जो कम जाती है कम अट्रैक्टिव लोगों की तरफ इसलिए उनकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो नोटिस नहीं होती। और यही वजह है कि लोग ये जो मेकओवर्स करते हैं मेकअप के वो इसीलिए करते हैं ताकि उनको इतनी तवज्जो मिल जाए कि कम से कम उनके अंदर की जो खूबियाँ हैं वो तो नोटिस कर ली जाए। In job interviews, more attractive applicants are more likely to be rated as competent and qualified for position regardless of their actual skills and experience. इंटरव्यूज़ में भी यही होता है कि जो बंदा अपने तरफ दूसरे को मुतवज्जो कर ले, अट्रैक्टिव हो जाए, उसके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब लेने के क्योंकि उसको उसका हॉलो इफ़ेक्ट भी होता है कि लोग उसको समझते ही हैं कि वो बेहतर है। लोग उसको ऑटोमेटिकली पहले से ही उसको नंबर दे देते हैं दिमाग में, इस वजह से कि लोग समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट भी ज़्यादा होगा, क्वालिफ़ाइड भी ज़्यादा होगा, चाहे उसके पास वो स्किल और एक्सपीरियंस हो या ना हो। यानी आप इंटरव्यू के कमरे में एंटर हुए हैं और अगर आप गुड लुकिंग हैं तो एकदम से आपने 100 में से 10 नंबर तो जीत ही लिए। ये फैक्ट है। इसी वजह से लोग आपको कहते हैं कि जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जब जाओ तो अपने आप को ग्रूम करके तैयार होके जाओ क्योंकि जो पहले 10-20 नंबर हैं वो खो ना देना। Similarly, it is difficult to believe for many people that attractive people could have bad qualities. So they are more likely to be given a warning to be or to be excused even they commit crimes with no evidence. देखिए ये भी एक बड़ी टेढ़ी सी बात है कि अगर आपको अदालत में कोई एक बंदा नज़र आए जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई हुई है और उसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और बहुत ही वो खूबसूरत है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखो शक्ल इतनी अच्छी और करतूत यानी हम दिमाग में समझते हैं कि जिसकी शक्ल अच्छी है उसको गलत काम नहीं करने चाहिए, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। इसी वजह से जब खूबसूरत शक्ल के लोग जब कोई गलत काम या इवन कोई क्राइम करते हैं तो आम तौर पे लोग इंक्लूडिंग जजेस और वकील और पब्लिक भी उसकी तरफ नरम रवैया रखती है कि देखो गलती हो गई होगी उससे, शक्ल से तो देखो इतना बुरा नहीं लगता। इसी वजह से जो खूबसूरत शक्ल के मुजरिम होते हैं उनको या तो सज़ा थोड़ी सी कम मिल सकती है, बहुत चांसेस है कि आपको कि सज़ा उसको कम मिले या उसको बस वार्निंग दे के छोड़ा भी जा सकता है। ये बात इसके एविडेंस मेरे पास नहीं, इसका मतलब डेटा मेरे पास नहीं है लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है क्योंकि ह्यूमन साइकी में ये चीज़ होती है। अब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे या जब आप देखें कि वेस्ट में अदालत में भी पेश होने के लिए लोग जाते हैं तो बड़े तैयार होके सूट बूट पहन के जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको ये बात पता है कि खूबसूरत शक्ल दिल जीतेगी, तो मैं वो जो एडिशनल नंबर मुझे मिल रहे हैं वो मैं क्यों छोड़ूं। Even if we don't agree with this theory fully, the fact remains the same that beauty wins heart. हम माने या ना माने ये सच है कि ब्यूटी जो है वो दिल तो जीत लेती है। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि कुदरती खूबसूरती एक तरफ, लेकिन जो जो खूबसूरत ट्रेट्स या खूबियाँ आप में हैं उसको ग्रूम करके रिफ़ाइन करके पॉलिश करें ताकि आप ज़्यादा रिफ़ाइंड और ज़्यादा ग्रेसफुल नज़र आएँ। जैसा कि बहुत सारे लोग जो कम शक्ल होते हैं वो भी ग्रेसफुल नज़र आते हैं और वो असल में कई दफ़ा लोग इतने ज़्यादा रिफाइंड हो जाते हैं कि खूबसूरती ना होने के बावजूद वो खूबसूरत लोगों को बीट कर देते हैं। ये इस बायस के होने के बावजूद जिस बायस को हम कहते हैं हॉलो इफेक्ट। तो खूबसूरती बहरहाल दिल जीतती है। देखें वो प्यारी सी बिल्ली बन के कोई आपको मना लेगा क्योंकि उसको पता है कि आप आपका दिल पिघल जाएगा। Even after we get married, we still devote time and money to dyeing our hair, getting hair transplants, using cosmetics, getting pedicures and manicures, and dressing in carefully chosen expensive clothes. अब आप कहते हैं कि जी बहुत मामलात में खूबसूरत आप इसलिए लगना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको पार्टनर भी लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिले।
ठीक है, लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर हो भी गया, आपको आप इस चीज़ की सिक्योरिटी हो गई कि आप अच्छे जीन्स रिप्रोड्यूस करेंगे, बच्चे आपके प्यारे-प्यारे पैदा होंगे, आप ह्यूमन्स अच्छे पैदा करेंगे, हेल्दी ह्यूमन्स पैदा करेंगे, तो भी शादी होने के बाद भी लोग जो हैं वो बड़ा टाइम लगाते हैं अपनी खूबसूरती में, अपने बाल डाई करते हैं, अगर बाल उनके कम हो रहे हैं तो बाल फुल करने की के जितने भी तरीके हैं, ट्रांसप्लांट्स लेंगे या जो कुछ भी लेंगे, उस पे भी तवज्जो देते हैं। कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ख़वातीन तो करती हैं, मर्द हज़रात भी करते हैं। ग्रूमिंग करते हैं, आपकी ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आप खरीदते हैं। आप मैनीक्योर, पेडीक्योर, हाथ और पाँव की खूबसूरती का बड़ा ख़्याल रखते हैं और ड्रेसिंग बड़े ध्यान से करते हैं और बड़ा पैसा लगाते हैं कपड़ों के ऊपर। क्यों? पार्टनर तो आपको मिल गया है, लेकिन आप क्यों करते हैं इसे? ये देखिए, आप स्टाइल में, खूबसूरती में, ग्रूमिंग में आप हर वक़्त तवज्जो देते हैं। We not only spend time enhancing our appearance, we spend large sums of money on it too. यानी हम ना सिर्फ टाइम लगाते हैं खूबसूरत होने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं और उसकी वजह यही है, इसी वजह से जो इकोनॉमिक वैल्यू रिपरकशंस जो हैं बिजनेस, जो ब्यूटी का बिजनेस है वो ह्यूज है। देखिए, चूंकि हम खूबसूरत लगना चाहते हैं, इसलिए जो ब्यूटी की इंडस्ट्री है, चाहे वो परफ्यूम की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे मेकअप की हो, चाहे स्टाइलिंग की हो, चाहे वो फोटोग्राफी की हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर तरह की ब्यूटी से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, बड़े उसके फ़ायदे और नुकसान हैं, मतलब उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखें, अब आप मेहंदी, चूड़ियों, एक्सपेंसिव चीज़ों से, ज्वेलरी से, मेकअप से लेके हर चीज़, फोटोग्राफी तक, सारे पैसे आप क्यों खर्च करते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आएँ। थैंक यू।